आपने देखो कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस देख लिया, अभी आपको समझना है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये डिफरेंशिएटिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है, ओके, बट इसमें आपको डेफिनेशन भी दिए है, सारे डेफिनेशन भी दिए है आपको, उसके साथ आपको डिफरेंस भी दिया है। मतलब आपके दो काम बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। आपको अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपके पास डिफरेंस भी है, या आपको इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, मतलब सिर्फ आपको बेलेबल ऑफेंस पूछा जाएगा आइसोलेटेड, या फिर सिर्फ आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस पूछा जाएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है। ओके, तो आप समझो व्हाट इज़ बेलेबल ऑफेंस। व्हाट इज़ बेलेबल ऑफेंस आपने बहुत बार सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि इस पर्सन को, या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि इस पर्सन को बेल मिल गई, बेल ग्रांट हो गई, हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी, बेल नहीं दी, वो 1 महीने के बेल पे है, बेल पे है बेल। और व्हाट इज़ बेल? Bail is a conditional release of an accused with the surety to appear in the police station court when required. What is bail? Bail is a conditional release of an accused with the surety to appear in a police station court when required. उन बोल क्या है, बेल क्या है समझो। बेल कहता है कि अगर कोई पर्सन को बेल दिया जाता है, मतलब श्योरिटी है कि वो पर्सन जब उसको स्टेशन में बुलाया जाएगा, जब उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, तब वो आएगा। तो अगर श्योरिटी है तभी उसको बेल दी जाएगी। व्हाट इज मीन बाय बेल? बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेल तो आपने समझ लिया, बट व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? ऑफेंस वेयर एक्यूज इज ग्रांटेड बेल। बेलेबल ऑफेंस क्या है? अगर आपने बेल समझ ली तो बेलेबल ऑफेंस वही ऐसा ऑफेंस, ऐसा क्राइम जिसमें आपको बेल मिल सकती हो, दैट इज बेलेबल ऑफेंस। बेल ग्रांटेड बाय, आप समझो, बेल हु इज अ पर्सन हु कैन ग्रांट यू बेल। अगर आपने कुछ गुनाह किया है तो आपको बेल कौन दे सकता है? पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग, ऐसा पुलिस ऑफिसर जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो, या फिर कोर्ट, या फिर कोर्ट आपको बेल दे सकता है, कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग। ओके, याद रखना, एक्यूज रिलीज ऑन बेल प्रोवाइडिंग बॉन्ड विथ और विदाउट इन श्योरिटीज। अभी अगर आपको बेल पे छोड़ा जाता है तो आपको बेल बॉन्ड साइन करना होगा। बेल बॉन्ड आपको श्योरिटीज देनी भी पड़ सकती है, नहीं भी, वो मैंडेटरी, वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है। आपको श्योरिटीज देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, बट आपको बेल बॉन्ड साइन करना होगा। बेल बॉन्ड साइन करना होगा। अभी व्हाट इज बेल बॉन्ड? बेल बॉन्ड मतलब क्या होता है? बेल बॉन्ड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। मतलब आपको टाइम टू टाइम जब पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाएगा तब आपको पुलिस स्टेशन में आना है, जब आपको कोर्ट में आपकी हियरिंग होगी तब आपको आना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं बेल बॉन्ड में, उसको आपको साइन करना है एंड फिर आपको बेल मिल जाएगी। याद रखना, बेलेबल ऑफेंस आर ऑलवेज पनिशेबल विथ, जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनको पनिशमेंट के बेसिस पे दे आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 years। 3 साल से कम की अगर उसमें इम्प्रिजनमेंट है, इट इज़ बेलेबल ऑफेंस। और या फिर सिर्फ फाइन है, और देर इज ओनली फाइन, सो इट इज़ बेलेबल ऑफेंस। याद रखना, बेलेबल ऑफेंस की जो सेक्शंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये 3 सेक्शन आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक न्यूसेंस, अगर आप पब्लिक न्यूसेंस कॉज करते हैं अंडर सेक्शन 292 BNS, इट इज़ बेलेबल ऑफेंस। आप ब्राइबरी करते हो 173 BNS, इट इज़ बेलेबल ऑफेंस। डेथ बाय रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट, आपके किसी निग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, कम अंडर सेक्शन 106 BNS, इट इज़ ऑल्सो बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस, ओके। मतलब समझो, अगर आप किसी को गाड़ी चलाते चलाते कुचल दोगे, वो आदमी मर जाएगा, तो भी आपको बेल मिल सकती है। ओके, निग्लिजेंट रैश, डैश बाय रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट। अभी समझो व्हाट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस, नाम में यार नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी, आप कुछ भी करो, अगर आपको बेल ही नहीं मिलेगी तो कैसा होगा? ऑफेंस इन विच द ग्रांट ऑफ बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, मतलब आपको बेल मिलेगी ये आपका अधिकार नहीं है। बेलेबल ऑफेंस में आपको, आपका अधिकार है कि आपको बेल मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक्यूज विल हैव टू अप्लाई टू कोर्ट फॉर द बेल, एक्यूज को अप्लाई करना होगा कोर्ट को, कोर्ट से पूछना होगा कि आप मुझे बेल देंगे। विल अप्लाई टू कोर्ट, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। याद करना, याद रखना, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट आइदर टू ग्रांट बेल और नॉट, ये पूरी तरीके से कोर्ट का अधिकार है कि आपको बेल देना है या नहीं देना। अगर उन्होंने सोचा है कि आपको बेल नहीं देना तो आपको भगवान भी बेल नहीं दिला सकता। अगर कोर्ट ने सोचा कि आपको बेल देना है तो देना है, तो कोर्ट देगा। ये इंडियन कोर्ट, इंडियन जुडिशरी है। ओके, एस्पेक्ट आइदर टू ग्रांट बेल और नॉट। याद रखना, नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो पनिशमेंट होती है वो कैसे होती है? पनिशेबल विद डेथ,
कैन बी पनिशेबल विद डेथ, जुडिशियल हैंगिंग हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर होल लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर, इम्प्रिजनमेंट फिर 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जिसमें आपको बेल हो ही नहीं सकती, रैगिंग, डॉरी डेथ, मर्डर, रेप। एग्जाम्पल, रैगिंग, डॉरी डेथ, मर्डर एंड रेप। याद रखना, रैगिंग में आपको बेल नहीं मिलेगी, इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, थैंक यू।